नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू फैक्ट और माइथोलॉजी में। दोस्तों, पुराणों में हमें बताया जाता है कि देवों और असुर के बीच बार बार लड़ाई देखने को मिलता है, जिसमें हमेशा असुरों को मारकर देवता जीत जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे असुर मर गए हैं। अभी भी सबसे शक्तिशाली असुर का सामने आना बाकी है, जिसे विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि भी अकेले नहीं मार सकते हैं। उन्हें मारने के लिए 7 चिरंजीवियों को जरूरत पड़ेगा और उसके बावजूद भी वो कली को मार नहीं पाएंगे। कली इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है कि वो लोगों को अधर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। शास्त्रों में इसे इतना ज़्यादा क्रूर बताया गया है कि पिछले सभी युगों के असुर जैसे कि दुर्योधन, रावण इसके सामने एक संत जैसे नजर आएंगे। कली के युद्ध में कली से बचने के लिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले कली है कौन से वो रास्ते हैं जहाँ से वो एक इंसान के अंदर प्रवेश कर सकता है, और क्यों कलयुग के अंत में 7 चिरंजीवी मिलकर भी कली का अंत नहीं कर पाएंगे। एक और चीज़ जो मुझे रिसर्च के दौरान पता चला कि लोग कंफ्यूज्ड है कि कली का कोई फिजिकल फॉर्म है भी या सिर्फ ये हमारे दिमाग का बुराई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कलयुग को समझने के लिए हमें जाना होगा सतयुग में, जब देवता और असुरों के बीच में अमृत प्राप्त करने के लिए लड़ाई हो रही थी। अमृत पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, इसलिए समुद्र मंथन के दौरान कई और चीज़ें भी निकली थी, जिसमें एक था हलाहल विष। इस विष में इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि पूरी सृष्टि और तीनों लोगों को ख़त्म कर सकता था, और इस विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया और पूरी सृष्टि को बचा लिया था। और इसी दौरान जहर की कुछ बूंदे कली नाम के एक असुर के ऊपर गिर जाता है और उसका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन जब फाइनली अमृत प्राप्त हुआ, तब देवों और असुर ने सोचा कि वो अमृत छीन लेंगे, और अमृत छीनने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें कली पर गिर गई, जिससे कली जीवित तो हो गया, लेकिन उसका शरीर पूरी तरीके से जल गया था, जिसकी वजह से कली अदृश्य और अकल्पनीय हो गया। लेकिन साथ ही अमृत के कारण वो अमर भी बन गया, और उसी दिन उसने ठान लिया कि वो एक शरीर में सीमित नहीं रहेगा। कली हर किसी के दिमाग में भगवान को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में बस जाता है और उसको फिर मैनिपुलेट करता है बुरे कर्म करने के लिए। इसलिए कलयुग में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी तरह सतयुग आने से पहले ही मर चुके होंगे। द्वापर युग में दुर्योधन, त्रेता युग में रावण भी कली से प्रभावित था, लेकिन कलयुग में कली खुद अपने फॉर्म में आने वाला है। कली की इन्फ्लुएंस में रहे लोग उसकी तरफ से लड़ेंगे, जिसका वध स्वयं कल्कि अवतार और 7 चिरंजीवी मिलकर करेंगे। और इसका बावजूद भी कली का अंत नहीं होगा, क्योंकि कली अमर है। इस कालचक्र में हरने के बाद वो अगले कालचक्र में कलयुग आने तक चुप कर रहेंगे। फिर वापस कलयुग आते ही वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन कली हर किसी पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। महाभारत में बताया जाता है कि कुछ इन स्पेसिफिक रास्ते ही है जहाँ से कली इंसान के अंदर प्रभाव डाल सकता है, और कौन से वो रास्ते हैं जिनके माध्यम से कली इंसान पर अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू करता है। तो उसके लिए हमें अगले कहानी के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि महाभारत में बताया गया है। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म होते ही कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण होने के कारण कली अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार को त्याग दिया, कली ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। और एक दिन कली ने राजा परीक्षित से कहा कि कलयुग आ चुका है, इसलिए उसको अपने राज्य में आने की अनुमति दे। और क्योंकि ये धर्मयुग है, इसलिए राजा परीक्षित ने कली को आने की अनुमति दे दी, और उसके साथ ही कहा कि कली हर किसी पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। जुआ खेलते वक्त, शराब पीते वक्त, अनैतिक संबंध बनाते वक्त और हिंसा करते वक्त सिर्फ इन्हीं समय पर कली एक इंसान पर अपना कंट्रोल कर सकता है। ये सुनने के बाद कली ने परीक्षित से कहा कि ये चारों ही बहुत गंदी जगह है। तब राजा परीक्षित ने उसको सोने में या फिर गलत तरीके से कमाए हुए धन के साथ आने की अनुमति भी दे दी। इसलिए वही वो 5 रास्ते हैं जहाँ से कली एक इंसान पर अपना कंट्रोल कर सकता है। और आपने देखा होगा कि यही वो 5 चीज़ें हैं जो इंसान एक बार करने के बाद रुकता नहीं। कली की वजह से वो इंसान बार बार ऐसी गलतियों को रिपीट करता है, और कलयुग के अंत आने तक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसे ही बन जाएगी, और ये हम अभी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।